सागर जिले के केसली में एक भाजपा नेता के साथ बड़ी अनहोनी हो गई। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह भाजपा नेता अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे। वह पिछले 3 दिनों से लापता चल रहे थे। पुलिस और परिजन उनकी तलाश में जुटे थे, लेकिन रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली है। यह डेड बॉडी फार्म हाउस में मिली है। बताया जा रहा है कि यह फार्म हाउस अनिरुद्ध सिंह का है। वह सुबह अपने खेत आए तो अजीब सी बदबू आ रही थी। जब वह थोड़ा और अंदर पहुंचे तो मक्खियों के भिनभिनाने की आवाजें आ रही थी। इसके बाद उस जगह पर पहुंचे जहां से मक्खियों की आवाजें आ रही थीं। पास जाकर देखा तो एक बॉडी पड़ी हुई थी। तुरंत ही वह उल्टे पांव लौटाए और तत्काल पुलिस को सूचना दी। उन्होंने कहा है कि यह षड्यंत्र किया गया है, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हालांकि उनके फार्म हाउस पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 महीने से खेत पर आना कम हो गया है। लाइट फाल्ट होने की वजह से करीब 8 महीने से सीसीटीवी बंद पड़े हैं। वहीं भाजपा नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष का कहना है कि यह संदेह वाला मामला है। इसमें पुलिस की टीम लग गई है। 3-4 दिन में अगर सुराग नहीं मिले तो फिर आगे देखेंगे। इस मामले का खुलासा होना चाहिए। जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा का कहना है कि अभी डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन अभी जो टेक्निकल पॉइंट हैं उन पर जांच शुरू कर दी गई है। हमारे पास फोन आया था कि साहब का हमारे यहाँ पर गाड़ी मिली थी, तो उस सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए थे। मैं 10 तारीख से बाहर था, तो आज जब मैं यहाँ पर आया तो जैसे ही मैंने हमारे यहाँ फार्म हाउस के यहाँ पे एंटर किया तो मुझे बदबू आई। अब बदबू आई तो मैंने सोचा कि यहाँ कुछ, चूँकि फार्म हाउस है, चूहे वगैरह की कुछ आ रही होगी बदबू वगैरह। तभी मैं गेट खोला, जैसे मैंने गेट खोलने के बाद और मैंने वहाँ देखा बाजू साइड से बहुत मक्खियों की आवाज़ आ रही है। जहाँ मेरा फार्म हाउस ख़त्म होता है वहाँ से मैंने देखा बहुत मक्खियों की बन बनाने की आवाज़ भी आ रही है और स्मेल भी आ रही है। जैसे मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पर एकदम कोई एक डेड बॉडी उल्टी पड़ी हुई थी। तो मैं तो एकदम डर गया, घबरा गया। मैंने अपने परिवार वालों को और पुलिस को वो की सूचना की और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी पूरी। ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है और इस षड्यंत्र का विषय है कि जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये बहुत बड़ी जांच का विषय है कि हमारे फार्म हाउस पर उनका आना जो आज तक कभी नहीं आया, वो हमारे यहाँ हमारी अनुपस्थिति में हमारे फार्म हाउस पे उनकी डेड बॉडी का मिलना, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। और मेरा निवेदन है कि बिल्कुल इसको बहुत अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब मेरे घर तक कोई आके आदमी ऐसा वो तो इस षड्यंत्र का विषय है, तो मैं तो इस कहूँगा बहुत अच्छी जांच होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे जो कैमरे हैं लगभग 8-10 महीने से बंद है। कैमरे, टीवी और पंखे, केवल इसके क्या बोलते हैं पंखे चलते हैं, क्योंकि एक बार लाइट फॉल्ट हुआ था। तो लाइट फॉल्ट के कारण हमारा एसी और कैमरे तो लगभग 8-10 महीने से वो बंद है, क्योंकि मैं अभी 2-4 महीने से मैं यहाँ रुक भी नहीं रहा हूँ, तो उसका कोई वो नहीं था। तो जैसा कि हम लोगों को परसों कल पता पड़ा, सुबह पता पड़ गया था कि राजकुमार बड़करी जो है विगत 2 दिन से लापता है। तो उनके पिताजी लखन जी और उनका बेटा घर आया था कि पापा की मोटरसाइकिल जो है हमारे यहाँ पर नहर के किनारे जो खड़ी हुई मिली है। तो हम तत्काल FIR दर्ज कराई थी और तत्काल जो है सभी हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं, विधायक जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, यहाँ तक कि सबको हमने सूचित कर दिया था। और तत्काल ही पुलिस ने जो है अपनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया था और सर्च ऑपरेशन भी चालू किया था। तो ये घटना जो है निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना को लेकर हम ये भी मतलब इससे संदेह भी पैदा होता है कि निश्चित तौर पर ये सामान्य घटना नहीं है, असामान्य घटना है और किसी प्रकार की बुरी घटना का भी संदेह से परे नहीं हो सकता। क्यों? सभी जिला के पदाधिकारी, यहाँ तक कि कैबिनेट मिनिस्टर माननीय प्रहलाद जी जो है हमारे संपर्क में रहे हैं। जिले में आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी। जैसे उनको सूचना प्राप्त हुई तत्काल जो है बैठक निरस्त कर दी गई है और हमारे माननीय मंत्री जो है प्रहलाद पटेल जी आ रहे थे, उनके भी सारे कार्यक्रम रसियाना भरे के निरस्त हो चुके हैं। और जिलाध्यक्ष जी और हमारे पार्टी के सभी नेता, यहाँ तक कि हमारे विधायक जी लगातार संपर्क में हैं। विधायक जी ने अपने जो हमारे SDM साहब हैं, हमारे CMO हैं, सबके लिए निर्देशित किया है कि यह घटना चूँकि निश्चित तौर पर शंकास्पद है, कुछ गंभीर बात भी इसमें हो सकती है, इसलिए उन्होंने BMC से 5 डॉक्टरों की टीम से कराने का भी निर्देशित किया है। इसी तारतम्य में जो है डेड बॉडी को जो है हमारे ऑफिसर्स वगैरह हैं जो सागर ले गए हैं। तो ये निश्चित तौर पर जो भी इसके अंदर होगा, जो भी मतलब इसमें लिप्त होगा, वह बचेगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि आप कह रहे हैं, उनके जिलाध्यक्ष थे वो,
सरकार भारतीय जनता पार्टी ही अगर किसी प्रकार की इसमें कमजोरी नहीं बरती जाएगी, जांच बहुत गंभीरता से होगी और जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं, ये मैं आपसे कहता हूँ। को सूचना प्राप्त हुई थी, उसके बाद से लगातार सर्चिंग की गई थी और इनके परिवारजनों से भी संपर्क में थे थाना प्रभारी, कोशिश की जा रही थी उसको ढूंढने की। अभी हमने मृत बॉडी को पीएम के लिए भेजा है और पीएम रिपोर्ट आ जाएगी और तब तक हम लोग टेक्निकल एविडेंसेस पे काम कर रहे हैं। जिस तरह के एविडेंसेस आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे।